everyone, welcome you all on this video course. My name is Vishakha Yadav and I am from the Department of Civil Engineering of ITM GOI Gwalior. And in this video course I am covering the subject which is Building Planning and Architecture. And the subject code is 304 C304, and this subject is useful for the students of Civil Engineering branch having third sem and second year. And in this video course I have started from the unit 1, and this unit is drawing of building elements. And in this video, today's video, the topic is introduction of the parapet wall and DPC, means dam proof course. So this is the lecture number 4, and in the previous video discussed about the plinth beam and lintel beams and also about the arches. Clear? So what is the plinth beam and where it is constructed? So plinth beam हम जब आपका फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जब आपका फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन जैसे ही फिनिश होता है उसके जस्ट अबव हम जो बिल्डिंग का एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट इज योर द प्लिंथ बीम. तो हम वहाँ पे प्लिंथ का कंस्ट्रक्शन करते हैं. अब हम ये कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं? तो जो इस प्लिंथ बीम के जस्ट ऊपर ही आपकी क्या होगा, वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है. ठीक है, तो जो वॉल का सेल्फ वेट है और जो भी सुपर इम्पोज लोड आएगा, तो वो लोड ये जो बीम है आपका प्लिंथ बीम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड ऑफ द वॉल को टू द सब सॉइल. एंड सेकेंड पॉइंट इज, जैसे फाउंडेशन में कभी अनइवन सेटलमेंट होता है अगर, तो वो सेटलमेंट की वजह से या मॉइस्चर चेंज होता है उसकी वजह से उसमें जो भी क्रैक्स डेवलप होते हैं, या कभी श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें कुछ क्रैक्स अगर डेवलप होते हैं फाउंडेशन में, तो वो क्रैक्स मूव करते करते अगर आपके वॉल्स में भी कंटिन्यूएशन में आ जाएं तो ये आपके स्ट्रक्चर के लिए सेफ पॉइंट नहीं है. तो हम क्या करते हैं, एक बीम आपके जैसे ही फाउंडेशन के ऊपर हम लोग एक बीम प्रोवाइड करते हैं विच इज मेड अप ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट. आपके आरसीसी की बीम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद उसके जस्ट ऊपर हम लोग वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. क्लियर? सो वो जो वॉल्स जो क्रैक्स हैं वो कंटिन्यूएशन में वॉल के ऊपर नहीं आते हैं. और जो आपका ये जो बीम है प्लिंथ बीम, इसकी जो हाइट होती है हम 300 mm से लेकर 600 mm तक वेरी करते हैं. ठीक है, 300 से लेकर 600 mm तक हम यूज कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज जो कॉमन हम लेते हैं दैट इज योर 450 mm. तो हाइट ऑफ प्लिंथ बीम इज 450 mm. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लिंथ. एंड नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लिंटल. क्लियर? सो जो लिंटल था, लिंटल हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी वॉल ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पे हम लोग डोर्स और विंडोज को फिक्स करते हैं. तो जो डोर्स और विंडोज के जस्ट ऊपर हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द लिंटल. क्लियर? तो लिंटल इज नथिंग बट द स्मॉल हॉरिजॉन्टल बीम. ठीक है, एक बीम होता है विच इज शॉर्ट इन लेंथ. और ये बीम का काम क्या होता है, जो भी आपका ओपनिंग्स के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर है उसका जो भी लोड आ रहा होता है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. अब क्या करते हैं, जो लिंटल होता है उसके एक्स्ट्रा पोर्शन को हम लोग वॉल्स में प्रोजेक्ट करते हैं. तो वॉल्स में जब प्रोजेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 150 mm बोथ साइड से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कुछ पोर्शन ऑफ द बीम, लिंटल बीम. तो ये क्या करेगा, जो भी लोड आ रहा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द वॉल. और ये था हमारा. तो जो भी आपका लिंटल बीम है ये डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे वुडन का होता है या स्टोन का, या हम आरसीसी का भी बना सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये यूज कर सकते हैं. बाकी जो इसका डिटेल ड्राइंग है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे. और लास्ट हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज द आर्चेस. तो आर्च क्या था? आर्च मीन्स इट इज द कर्व्ड शेप स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग्स, वॉल ओपनिंग्स में, या फिर हम आपने कभी देखा होगा जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस में भी हम लोग आर्च यूज करते हैं. या कभी कभी आपका जो डैम होते हैं वाटर डैम, तो हमने आर्च डैम का नाम सुना होगा, आर्च डैम. तो वहां पर हम आर्च का यूज करते हैं टू सपोर्ट द जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है उसको रेजिस्ट करने के लिए. ठीक है, अब हम ये जो आर्च है
ये भी क्या काम करती है, आपके जो ऊपर ओपनिंग्स के ऊपर, जैसे अगर बिल्डिंग की बात करते हैं तो वॉल ओपनिंग्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डोर और विंडोज के ऊपर आर्च शेप प्रोवाइड करते हैं, आर्च शेप की बीम हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्या करती है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, ठीक है, सो दैट आपके जो डोर्स और विंडोज हैं वो कोलैप्स ना हो, ब्रेकआउट ना हो, ठीक है। नाउ कम टू द today's topics, so let's have a look about the content. So in this video, first point is the learning outcomes. As we know, after watching this video, students definitely will get some knowledgeable points or some knowledge about parapet walls, है ना, या DPC, तो उनसे उनको जो भी outcomes होगा वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन जो हमारा टॉपिक है तो आज के वीडियोस के लिए, दैट इज योर पैरापेट वॉल। क्लियर, व्हाट इज द पैरापेट वॉल, एंड नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पैरापेट वॉल। डिफरेंट टाइप्स की पैरापेट वॉल्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन यूज ऑफ दिस पैरापेट वॉल, इसका यूज क्या होता है, एंड देन व्हाट इज द डीपीसी। क्लियर, डीपीसी क्या है, एंड टाइप्स ऑफ डीपीसी मटेरियल, एंड डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। जो कि डीपीसी में हम यूज करते हैं, वो मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, वो डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी हैव सम क्वेश्चंस, सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस अबव टॉपिक्स। लाइक आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे पैरापेट वॉल के बारे में और डीपीसी के बारे में, तो इससे रिलेटेड हमारे पास सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमारे स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास सबमिट करने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज वीडियो। Now come to the next, learning outcomes. As you know, at the end of this lecture, the students will be able to know the following things, like the standard terminologies. Obvious सी बात है, जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आपके पैरापेट वॉल, तो जो आपके पैरापेट वॉल्स हैं उसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उस स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज, लाइक कि पैरापेट वॉल क्या होता है, डीपीसी क्या होता है, यानी कि डैम प्रूफ कोर्स, तो ये स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि आपके बिल्डिंग में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, एंड उसका क्या रोल होता है, ठीक है, बिल्डिंग में आपके पैरापेट वॉल्स का क्या यूज होगा, या डीपीसी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारा बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज what is the parapet wall. So this is our next building elements like parapet wall. Clear, so as we know, as this figure is showing, तो आपको कुछ समझ आया होगा कि parapet wall एक्चुअली में क्या होता है। See, parapet wall is nothing but it is a short wall which is constructed or built along the edges of the roof and terrace, ठीक है, लाइक जो हमारा टेरेस होता है या रूफ होता है सबसे टॉप पर, ठीक है, जो रूफ और टेरेस है उसके एजेस के साइड से हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। क्लियर, एंड ऑल्सो दिस पैरापेट वॉल इज ऑल्सो प्रोवाइड विद द वॉकवे एंड बालकनीज के एजेस से हम क्या करते हैं, आपकी पैरापेट वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्लियर, एंड दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, जो आपकी पैरापेट वॉल है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिफरेंट मटेरियल्स। जो आपकी पैरापेट वॉल होती है, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हम यूज करके उसको बना सकते हैं, कि लाइक डिफरेंट मटेरियल्स लाइक रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट एंड स्टील्स के भी हम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम और आपका ग्लास, दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल ब्रिक की एक वॉल बनाई गई है, दैट इज योर पैरापेट वॉल। क्लियर, नाउ अगर हम बात करें इस पैरापेट वॉल का मिनिमम हाइट, क्लियर, मिनिमम हाइट और मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, ठीक है, तो जो मिनिमम हाइट होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, तो मिनिमम हाइट ऑफ दिस पैरापेट वॉल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 times ऑफ द वॉल थिकनेस, ठीक है, यानी कि इस वॉल की जो थिकनेस है उसकी 3 times से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द हाइट ऑफ द पैरापेट वॉल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 times ऑफ वॉल थिकनेस। और अगर हम बात करें कि थिकनेस कितनी होती है, तो जो मिनिमम थिकनेस होती है पैरापेट वॉल की, वो होती है आपकी 203 mm, मीन्स 8 इंच, ठीक है, 8 इंचेस का आपका इसकी मिनिमम थिकनेस होती है ऑफ द पैरापेट वॉल।
क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट इज, हमने मिनिमम थिकनेस और हाइट देख ली और पैरापेट वॉल क्या होता है वो भी देख लिया, ठीक है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ पैरापेट वॉल। क्लियर, कितने टाइप्स के आपके पैरापेट वॉल होते हैं, और ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरापेट वॉल्स लाइक प्लेन पैरापेट वॉल्स, perforated parapet walls and embattled parapet walls and paneled parapet walls. So there are 4 types of parapet walls on the basis of the appearance. Clear? Now first one is plain parapet wall. ठीक है, तो जो आपका plain parapet wall है, जैसे आपका फिगर है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो वॉल दिख रही है ये टेरेस है आपका। टेरेस के एजेस के अलोंग जो आपने वॉल कंस्ट्रक्ट की है, सिंपल वॉल होती है ये कि एकदम डल शेड का, कोई भी इस पर डिजाइन या कुछ नहीं, सिंपल वॉल होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेन पैरापेट वॉल। क्लियर। तो इट इज, अगर हम बात करते हैं कि जनरली कि कैसा होगा, तो इट इज अ वर्टिकल एक्सटेंशन। क्लियर, इट इज वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द वॉल। जो आपकी नॉर्मल वॉल होती है वैसे ही हम इसका वर्टिकल एक्सटेंशन करके वॉल बनाते हैं। एट, बस ये जो वॉल हम कंसिडर करते हैं, दिस इज एट द एजेस ऑफ द रूफ, एट द एजेस ऑफ द रूफ। एंड इट इज जनरल, दिस जो आपका जो पैरापेट वॉल होती है, प्लेन पैरापेट वॉल, इट इज जनरल टाइप ऑफ पैरापेट वॉल। ठीक है, इट इज अ जनरल टाइप ऑफ पैरापेट वॉल विच इज स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी कंसर्न। ठीक है, जो आपके नॉर्मल हाउसेस होते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जनरली जो वॉल प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये सेफ्टी कंसर्न से प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, सब इजी होता है कंस्ट्रक्शन इसका। एंड इट लुक्स डल इन अपीयरेंस, मतलब कुछ में डिजाइन वगैरह नहीं होता, एकदम सिंपल जैसा आपका शॉर्ट वॉल होता है, जो सिर्फ सेफ्टी पर्पज से इजी, लो कॉस्ट होता है एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन पैरापेट वॉल। नाउ नेक्स्ट इज परफोरेटेड पैरापेट वॉल्स। क्लियर, तो जो आपका परफोरेटेड पैरापेट वॉल है वो क्या होगा, जैसे आपका जो सामने इमेज दिख रही है, ये आपको ये जो डिजाइन इसमें दिख रहे हैं वॉल के साथ साथ, ठीक है ना, डिजाइंस, तो वी कैन से इट इज सिमिलर टू द, वैसे ये सिमिलर है आपका प्लेन पैरापेट वॉल के जैसा है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू द प्लेन पैरापेट वॉल, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो जो डिफरेंस है वो आपका डिजाइन कलर डिफरेंस आता है ना। तो इट इज ऑल्सो सेम एज द प्लेन पैरापेट वॉल, लाइक एक्सटेंशन ऑफ द वॉल लाइक अ प्लेन पैरापेट। जो एक्सटेंशन ऑफ वॉल होगा विच इज प्लेन पैरापेट वॉल ही होगा, सेम एज द प्लेन पैरापेट वॉल्स। बट इन दिस केस जो आपका एक्सटेंडेड वॉल है, ठीक है, जो आपका पोर्शन ऑफ एक्सटेंडेड वॉल इज परफोरेटेड। क्लियर, इट इज परफोरेटेड विथ डिफरेंट साइज ऑफ ओपनिंग्स, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, जो उसमें ओपनिंग्स प्रोवाइड किए डिफरेंट साइजेस का, डिफरेंट डिजाइंस जो प्रोवाइड किए गए हैं। तो परफोरेटेड विथ डिफरेंट साइज ऑफ ओपनिंग्स एंड कंसिडरिंग द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, मेनली एस्थेटिक अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, अगर हमको ये पैरापेट वॉल का कंस्ट्रक्शन करना है तो हम इसे प्रिफर करते हैं, परफोरेटेड पैरापेट वॉल्स को। ठीक है, अब इसमें जो डिजाइन है, डिफरेंट डिजाइन ऑफ परफोरेशन हो सकते हैं, जैसे सर्कल्स का यूज करना या किसी फ्लावर का शेप प्रोवाइड करना, हम कैसा भी डिफरेंट डिजाइन को फॉर द परफोरेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर, now this is all about the perforated parapet wall. Now next is paneled parapet wall. Clear, panel parapet wall, ये भी आपका सेम होता है जैसे प्लेन पैरापेट वॉल होती है, वैसे सेफ्टी पर्पज से हम इसको भी यूज करते हैं। इट इज सेम एज द प्लेन पैरापेट वॉल, बट जो डिफरेंस होता है इनमें, थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस इज दैट this wall is decorated. Here this wall is a name suggests paneled है, तो this wall is decorated with the series of panels. ठीक है, series of panels, जैसे आप ये डिजाइन देख पा रहे हो, ये जो है, ये जो बनी हुई ना पैनल्स टाइप के, series of panels डिजाइन, ठीक है, series of panel designs
ऑन द आउटर साइड ऑफ द वॉल। हम क्या करते हैं, ऐसा सीरीज ऑफ पैनल डिजाइन करते हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ द वॉल, ठीक है। एंड बट इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसमें कोई भी परफोरेशन हम यूज नहीं करते, ओनली हम लोग पैनल्स बनाते हैं, ठीक है। तो नो परफोरेशन इज यूज्ड in this type of panel parapet wall, clear, and it gives a beautiful appearance, clear, it gives a beautiful appearance to the structure। तो ये भी जो है आपकी पैनल पैरापेट वॉल है, ये भी आपका जो एस्थेटिक अपीयरेंस है, ब्यूटीफुल अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। एंड इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू परफोरेटेड। इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो आपका कम होता है। एंड इट इज ऑल्सो इजी टू कंस्ट्रक्ट, इट इज ऑल्सो easy to construct, clear। So this is the third type of parapet wall, panels। Now next is M-belted parapet walls, clear, M-belted parapet wall। तो देखो ये भी आपकी एक पैरापेट वॉल है, जैसे आपकी प्लेन पैरापेट वॉल थी, बट जो एम्बेडेड पैरापेट वॉल्स होती है, इट इज दिस टाइप ऑफ वॉल वर वाइडली यूज्ड इन द ओल्डन डेज, ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड इन द ओल्डन डेज। एंड स्पेशली हम कहाँ यूज करते थे इसको, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं हम हमारी, जैसे फोर्ट हो गया या फिर कोई टेम्पल्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं मिलिट्री साइट्स पर, जो आपका मिलिट्री एरियाज होता है, ठीक है, जैसे कोई वार जहाँ पर होते हैं युद्ध वगैरह, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे एरो शूटिंग के लिए या मिलिट्री के लिए जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस टाइप की एरियाज में ये ज्यादा यूज किया जाता है, एम्बेल्टेड पैरापेट वॉल्स, क्लियर। तो दिस इज नथिंग स्पेशल इन दिस वॉल, बस ये था कि जो आपका ओल्डन डेज में ज्यादा यूज करते थे इस वाली पैरापेट वॉल को, बट नाउ डेज भी हम इसको बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, फिर से ये ट्रेंड में है। अल्टरनेट हम इसमें ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि यहाँ से हम लोग इजीली आपकी एरो शूटिंग या गन शूटिंग, जो भी, जैसे अगर मिलिट्री में यूज कर रहे हैं तो हम गन शूटिंग कर सकते हैं, या फिर पुराने टाइम में जो युद्ध वगैरह होते थे तो वहां से हम लोग एरो शूटिंग के यूज होता था इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप। अभी जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पैरापेट वॉल ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा था परफोरेटेड हो गए, पैनल्ड हो गए, एम्बेल्टेड हो गया, प्लेन, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आया, अगेन हमारे 4 टाइप्स के पैरापेट वॉल्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप। तो जो शेप है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपका स्लोप्ड, ठीक है, फर्स्ट वन इज द स्लोप्ड parapet wall, and next is the stepped parapet wall, clear, and third one is the flat parapet wall, and fourth one is the curved parapet wall। तो देखो जो आपका sloped parapet wall है, as the name suggests sloped parapet wall, तो it is used in the sloped roof structure। जो भी आपके structures होते हैं, ठीक है, कोई different टाइप के structures होते हैं, तो ऐसे structures जिनका roof हो अगर sloped है, ठीक है, रूफ कैसा है उनका, स्लोप्ड रूफ है, तो हम कहाँ यूज करेंगे, जो स्लोप्ड पैरापेट वॉल होती है उसको हम यूज करते हैं स्लोप्ड रूफ स्ट्रक्चर्स में, क्लियर, इट इज यूज्ड इन द स्लोप्ड रूफ स्ट्रक्चर्स। लाइक आपके जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग बनती है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें हम जनरली स्लोप्ड पैरापेट रूफ प्रोवाइड करते हैं। और आपका अगर ट्रस्ड स्ट्रक्चर है, ट्रस जहाँ पे यूज किया हुआ है, तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, स्लोप्ड पैरापेट वॉल यूज करते हैं, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज द स्टेप्ड पैरापेट वॉल। स्टेप्ड पैरापेट वॉल में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, स्टेप्ड मीन्स आपका जैसे स्टेयर केस होते हैं, स्टेयर्स होते हैं, उस टाइप का डिजाइन अगर हम पैरापेट वॉल में देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेप्ड पैरापेट वॉल। अब हम यूज क्या करेंगे, तो इट इज यूज्ड फॉर द इंक्लाइंड रूफ स्ट्रक्चर, क्लियर, स्टेप्ड है ना, तो इट इज यूज्ड इन द इंक्लाइंड रूफ स्ट्रक्चर्स, क्लियर। एंड इन दिस केस वॉल इज कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेयर केसेस टाइप डिजाइन। जो आपकी वॉल का कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, वो कैसा होगा, स्टेयर केस के जैसा डिजाइन होगा उसका, क्लियर, तो उसको बोलेंगे स्टेप्ड पैरापेट वॉल। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैट पैरापेट वॉल, ठीक है। तो जो फ्लैट पैरापेट वॉल होगा वो क्या होगा, इट इज यूज्ड, कहाँ यूज करोगे आप,
फ्लैट, जैसे नेम सजेस्ट करा फ्लैट पैरापेट वॉल, तो जो आपकी स्ट्रक्चर हैं जैसे फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर्स हैं अगर, ठीक है, फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर्स, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे फ्लैट पैरापेट वॉल्स। क्लियर, मीन्स इट इज़ यूज फॉर द फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर्स। जो आपकी फ्लैट पैरापेट वॉल होती है वो फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट इज द कर्व्ड पैरापेट वॉल। तो जो कर्व्ड पैरापेट वॉल है वो हम कहाँ यूज करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्च्ड पैरापेट वॉल। जो कर्व्ड पैरापेट वॉल है उसको हम आर्च्ड पैरापेट वॉल भी बोलते हैं। नाउ ये जो आपके जैसे फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर्स हैं या फिर इंक्लाइंड रूफ स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो स्ट्रक्चर्स जिनका रूफ, टॉप रूफ कैसा है, या तो फ्लैट है या इंक्लाइंड है, तभी भी हम कर्व्ड पैरापेट वॉल को यूज कर सकते हैं। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द classification based on the shape. Now next is the miscellaneous type parapet wall। ठीक है, तो जो आपके miscellaneous type parapet walls होते हैं, जैसे आपके several modern types of parapet walls होते हैं जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो आपके miscellaneous type है यानी कि जो several modern types के parapet walls होते हैं, एक तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। दूसरा, उनका जो अपीयरेंस है वो भी बहुत अच्छा आता है, बिल्डिंग का अपीयरेंस भी बढ़ाते हैं, इट इंक्रीजेज द अपीयरेंस, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक होते हैं, इनका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होता, तो ये इकोनॉमिक भी होते हैं। आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं आपके मिसलेनियस, तो देखो मिसलेनियस में आपका एक होता है फाइबर ग्लास पैरापेट वॉल्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फाइबर ग्लास का। एंड पैरापेट विद द स्टील रेलिंग्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक कंपोजिट सेक्शन भी ले सकते हैं, कंपोजिट लाइक पैरापेट वॉल, जिसमें हम लोग ग्लास फाइबर्स और स्टील रेलिंग्स दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके डिफरेंट टाइप्स के मिसलेनियस पैरापेट वॉल्स थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल का यूज क्या होगा, क्लियर। तो यूज ऑफ पैरापेट वॉल्स लाइक टू प्रोवाइड, हम it can be provide for the, ये तो हमें पता ही है, it can be provide for the safety purpose of the human beings का safety purpose के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग रूफ टेरेस पर हैं या जो रूफ के टॉप पर हैं या वॉक कर रहे होते हैं या कोई छोटे बच्चे होते हैं, तो जो चिल्ड्रन वगैरह वहां से गिर ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए हम लोग पैरापेट वॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वी कैन से टू प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द ह्यूमन्स and human beings when they are on the top of the roof, and in case of the bridges, हम लोग ब्रिजेस में भी पैरापेट वॉल यूज करते हैं ताकि जो व्हीकल वहां से मूव करता है वो फॉल ना कर जाए, है ना। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द टू प्रोवाइड द एस्थेटिक अपीयरेंस, एस्थेटिक लुक टू द स्ट्रक्चर का लुक को इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग पैरापेट वॉल का यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की पैरापेट वॉल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट इज टू हाइड एंड प्रिवेंट द इक्विपमेंट, ठीक है, टू हाइड एंड प्रिवेंट द इक्विपमेंट और मशीनरी या कोई भी मटेरियल जो आपके रूफ पर हमने रखा हुआ है उसको हाइड करने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी जो हाई विंड जब चलती है, ठीक है, तो जो उससे जो विंड प्रेशर एक्ट करता है बिल्डिंग के ऊपर, ऑल टाइम कुछ ना कुछ विंड प्रेशर लगता रहता है, तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द हाई विंड लोड which is coming on the top of the roof, ठीक है, which is coming on the top of the roof। and और क्या यूज कर सकते हैं पैरापेट वॉल्स का, तो जो आपका मिलिट्री एरिया है ना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो जो एम्बेल्टेड आपकी पैरापेट वॉल थी, ठीक है, तो पैरापेट वॉल्स का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, मिलिट्री एरियाज में, डिफेंस के लिए भी इसका यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरापेट वॉल्स। एंड नाउ what is the DPC, clear। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट बिल्डिंग एलिमेंट्स है, दिस इज DPC मीन्स डैम्प प्रूफ कोर्स। फिर जो आपका डैम्प प्रूफ कोर्स होता है वो क्या होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, और हम कहाँ उसको प्रोवाइड करते हैं पहले वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन के लिए डिगिंग करना स्टार्ट किया था, ग्राउंड का डिगिंग किया, देन हमने फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, और फाउंडेशन के बाद जस्ट फाउंडेशन के अबव हमने क्या बनाया था, प्लिंथ बीम बनाई थी, है ना। तो जो प्लिंथ बीम बनाई थी उसके जस्ट ऊपर आप जो एक लेयर हम प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, एक लेयर हम प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की लेयर हो सकती है ये, या अदर वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स की हम लेयर प्रोवाइड करते हैं, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, उस लेयर को हम बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। एंड वी कैन ऑल्सो से द डैम्प प्रूफ course is generally applied at the basement levels which because this restrict the movement of the moisture। अब हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपका it restrict the movement of the moisture through the walls and the floors। देखो कभी क्या होता है, जैसे फाउंडेशन से या आपका जो भी अंडरग्राउंड वाटर होता है वो लीक करते करते कभी वाटर आपका लीक करता है या ग्राउंड वाटर टेबल आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो कुछ मॉइस्चर धीरे धीरे आपके बिल्डिंग के अंदर एंटर ना करे फ्रॉम द फ्लोर से या फिर वॉल्स के किनारे से, तो उसको हम पहले से ही उसके लिए सेफ्टी लेकर चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लिंथ बीम के जस्ट ऊपर ये वाटर प्रूफिंग लेयर प्रोवाइड कर देते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर जो है, अनवांटेड मॉइस्चर वॉल्स के थ्रू या फ्लोर्स के थ्रू आपकी बिल्डिंग में एंटर नहीं करता। क्लियर। सो ये था आपका डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, कहाँ प्रोवाइड करते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स को हम लोग, जस्ट जो प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ द डीपीसी। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी कितना होना चाहिए, सी 38 mm से लेकर 50 mm तक थिकनेस जो होती है हम प्रोवाइड कर सकते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए। ठीक है, 30 mm से लेकर 50 mm तक थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट इज जो टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स मटेरियल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स मटेरियल क्या क्या है, तो हमारे पास अवेलेबल है फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, सेमी रिजिड मटेरियल्स एंड रिजिड मटेरियल्स। तो अगर फ्लेक्सिबल मटेरियल्स में देखें तो मटेरियल्स लाइक बिटुमेन फेल्ड which may be of fiber, just a minute, which may be of fiber based, या फिर प्लास्टिक का शीट हो सकता है या पॉलिथीन की शीट्स हो सकती है, तो हम वो फ्लेक्सिबल मटेरियल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेमी रिजिड मटेरियल है, तो वो क्या हो सकता है, जैसे कि आपका मास्टिक है या एस्फाल्ट हम अगर यूज करते हैं फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल्स एंड लेयर्स, हम मास्टिक और एस्फाल्ट का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सेमी रिजिड मटेरियल। एंड रिजिड मटेरियल्स में देखें तो जैसे आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं, ठीक है, या फिर स्टोन्स या स्लेट, सीमेंट कंक्रीट हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि डीपीसी के कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव जो भी अभी हमने मटेरियल्स देखे जो हम यूज कर सकते हैं, उनकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द डैम्प प्रूफ कोर्स मटेरियल, सी जो आपके डैम्प प्रूफ कोर्स के मटेरियल होते हैं, है ना, इट शुड बी इम्परवियस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी इम्परवियस। एंड नेक्स्ट वन इज इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो मटेरियल है काफी ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग बोथ द डेड लोड्स एंड द लाइव लोड्स विदाउट डैमेज। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि लोड अगर इंक्रीज हो तो वो उसमें वो ब्रेक हो जाए या क्रैक्स उसमें ज्यादा आ जाए, ठीक है, या वो फेल हो जाए। तो स्ट्रांग होना चाहिए, सफिशिएंटली ड्यूरेबल होना चाहिए, एंड इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल। ठीक है, एंड इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल। एंड लास्ट वन इट शुड बी फ्री फ्रॉम द मटेरियल लाइक आपका सल्फेट है या क्लोराइड्स है या नाइट्राइड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ऐसे सल्फेट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो आउटर एरिया है वहां पर क्या होगा, कुछ स्पॉट भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर, विच इज नॉट गुड। सो ये थी आपकी कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। एंड हमने डीपीसी देखा, देन उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स हैं वो देखे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियोज। अब ये जो हमारा एक्सरसाइज है, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज जो भी हमने अभी वीडियोस में टॉपिक कवर किए थे, लाइक हमने देखा कि डैम्प प्रूफ कोर्स क्या होता है, ठीक है, एंड आपकी पैरापेट वॉल्स क्या होती है, तो जो भी हमने पॉइंट्स कवर किए, तो भी हमने समझा, उसके बेसिस पर दीज आर सम क्वेश्चंस। अब लाइक आपके व्हाट इज द पैरापेट वॉल एंड व्हाट इज द हाइट एंड थिकनेस ऑफ द पैरापेट वॉल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीपीसी मटेरियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास आपको सबमिट करने होते हैं। ठीक है,
सो आई होप आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने टुडेज वीडियो में कवर किया। ठीक है, दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू tell you the topics which we will cover in the next video, and the topics are like जो स्टेयर केसेस हैं अभी वो रह गए हैं हमारे, तो स्टेयर केस हमको पढ़ना है। एंड और भी हैं जैसे सनशेड है आपका, ठीक है, वॉल्स के बारे में डिस्कस करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रसेस और रूफ अभी बचे हैं। तो हमारे पास थोड़े बिल्डिंग एलिमेंट्स अभी और हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर दीज टाइप ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स लाइक रूफ, ट्रस, स्टेयर केसेस एंड एक्सेट्रा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।